रामायण की कथा में राजा दशरथ की मृत्यु एक महत्वपूर्ण और हृदय विदारक घटना है जो हमें जीवन की अनिश्चितताओं और वचनबद्धता की गहराई का एहसास कराती है। यह कथा साहस, धर्म और अद्वितीय प्रेम से भरी है जो दशरथ के जीवन के अंतिम क्षणों में प्रकट होती है। राजा दशरथ, अयोध्या के महान और धर्मपरायण राजा, अपनी प्रजा के प्रति बेहद न्यायप्रिय और अपने परिवार के प्रति अत्यधिक प्रेम में थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी और 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके जीवन का केंद्र बिंदु थे। दशरथ का सबसे प्रिय पुत्र राम था जो अपने सद्गुणों, शौर्य और धर्म पालन के कारण अयोध्या की प्रजा और अपने पिता के हृदय में सर्वोच्च स्थान रखता था। लेकिन भाग्य ने राजा दशरथ के जीवन में एक ऐसा मोड़ लाया जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। जब राम का राज्याभिषेक होना तय हुआ, कैकेयी की धाय मंथरा ने कैकेयी के मन में विष भर दिया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे, एक राम का वनवास और दूसरा भरत का राज्याभिषेक। दशरथ अपने वचनों के प्रति सच्चे, असहाय हो गए और उन्होंने कैकेयी की मांग को स्वीकार कर लिया। राम अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल पड़े। इस निर्णय से दशरथ का हृदय टूट गया। उन्होंने राम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन राम ने अपने पिता के वचनों की मर्यादा रखते हुए वनवास का मार्ग चुना। रात के समय दशरथ का मन पुराने स्मृतियों में उलझ गया। उन्हें एक पुरानी घटना याद आई जो उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। दशरथ जब एक युवा थे, उन्होंने श्रवण कुमार नामक एक बालक को गलती से मार दिया था जो अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने गया था। जब श्रवण कुमार के माता पिता को इस घटना का पता चला तो उन्होंने दशरथ को शाप दिया कि वह भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पते हुए प्राण त्यागेंगे। दशरथ की आत्मा इस शाप की याद में विह्वल हो उठी। उन्होंने राम को वनवास भेजकर अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान किया था, लेकिन इस बलिदान ने उन्हें शापित कर दिया था। राम के बिना जीवन बिताने की कल्पना भी दशरथ के लिए असहनीय हो गई। अयोध्या के महल में रानियों के साथ बैठे दशरथ का मन बार बार राम की यादों में डूब जाता था। उनकी आंखों के सामने राम का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार उभर आता। वह राम राम का जप करते हुए गहरी सांसें लेते रहे। कौशल्या और सुमित्रा ने उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया, लेकिन दशरथ का दर्द इतना गहरा था कि कोई भी उसे कम नहीं कर सकता था। आखिरकार राम के वनवास के तीसरे दिन दशरथ की शारीरिक और मानसिक स्थिति और बिगड़ गई। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में राम के वियोग की आग। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह राम को एक बार देख सके, लेकिन यह संभव नहीं था। राम की याद में दशरथ ने अपनी अंतिम सांस ली और स्वर्ग को प्रस्थान किया। दशरथ की मृत्यु से अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा, रानियां और यहां तक कि प्रकृति भी इस दुख में डूबी थी। दशरथ का जीवन हमें सिखाता है कि राजा का सबसे बड़ा धर्म अपने वचनों का पालन करना है, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न करना पड़े। उनका प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और त्याग हमें अनंत काल तक प्रेरित करता रहेगा।